नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक काफ़ी सेंसेशनल न्यूज़ के बारे में। आप जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, रणबीर इलाहाबादिया कंट्रोवर्सी के नाम से ये न्यूज़ है। तो दोस्तों बेसिकली आप ये जो व्यक्ति हैं, इनका नाम है रणबीर इलाहाबादिया। आप इनको कई चैनल पे देखे होंगे। इनका बियर बाइसेप्स के नाम से यूट्यूब चैनल है और वहाँ पे ये पॉडकास्ट करते हैं। काफ़ी बड़े-बड़े, काफ़ी अच्छे-अच्छे पर्सनैलिटी इनके पास आते हैं, जिनका ये इंटरव्यू लेते हैं। हालाँकि वहाँ पे जो ये पॉडकास्ट करते हैं, वहाँ पे इनका जो इश्यू होता है, काफ़ी सोशल अ, इंटरनेशनल अफेयर्स को भी कंसीडर करते हैं। उसके अलावा और बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज़ को भी कवर करते हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इनका वहाँ पे चीज़ें सही रहता है। बट ये जो हैं, ये समय रैना है, इनका नाम समय रैना है। ये इंडिया गॉट लेटेंट के नाम से एक टीवी शो चलाते हैं। समय रैना है जो इंडिया गॉट लेटेंट के नाम से एक टीवी शो चलाते हैं। बेसिकली ये इनका कहना है कि एक कॉमेडी शो है, एक कॉमेडी शो है। इनका कहना है कि एक कॉमेडी शो है, बट कॉमेडी के नाम पे जिस तरीके का ये कंटेंट देते हैं, जिस तरीके की बातें की जाती है उस शो पे, वो अगर आप सुनेंगे तो आप खुद जज कर लेंगे कि ये क्या है, कॉमेडी शो है या क्या है। क्योंकि वहाँ पे सेक्सुअल कमेंट्स होते हैं, डेरोगेटरी कमेंट्स होते हैं, जेंडर बेस्ड कमेंट होते हैं, बॉडी शेमिंग होती है, बहुत तरह की कमेंट होते हैं और बहुत तरह की बातें की जाती है, जिसको हम मोरली तो सही बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। तो आइए हम इनके कुछ अभी के कारनामे देखते हैं, कुछ क्लिप्स देखते हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में है। एंड फिलहाल आप यहाँ पे न्यूज़ में देख सकते हैं। यहाँ पे ये कहा जा रहा है, मुंबई पुलिस बिगन इंक्वायरी इनटू पॉडकास्टर रणबीर इलाहाबादियाज कंट्रोवर्शियल कमेंट ऑन इंडिया गॉट लेटेंट। तो ऐसा क्या कह दिया रणबीर इलाहाबादिया ने, जिसकी वजह से जो मुंबई पुलिस है वो इंक्वायरी कर रही है इनके अगेंस्ट। तो इस क्लिप को भी हम सुनाएंगे आपको, तो आइए देखते हैं। Watch your parents have sex every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने अपने पकड़ लीजिए तुरंत। or would you join in once and stop it forever? Join in what the fuck man जो भाई साहब। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, मुझे नहीं लगता कि मुझे इसमें और कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहिए, बिकॉज जितना ब्लू द बेल्ट जाके कॉमेडी के नाम पे इन्होंने कमेंट किया है, जिस तरीके की बातें की हैं, वो टोटली अनएक्सेप्टेबल है और बोलने में भी शर्म आ रही है कि इस तरीके की चीज़ें कोई कैसे सोच सकता है। तो ये है रणबीर इलाहाबादिया द्वारा जो कॉमेडी के नाम पे जो चीज़ कही गई है। ही सेड कि वुड यू लाइक टू वॉच योर पेरेंट्स हैविंग सेक्स और वुड यू लाइक टू ज्वाइन देम। लाइक यार, क्या इतना कोई इस तरह की चीज़ें कोई कैसे सोच सकता है। तो ऐसा था। तो इस तरीके की जब कॉमेडी के नाम पे ये कंटेंट दे रहे थे, तो ये जब क्लिप्स वायरल हुए तो काफ़ी सारे लोगों ने कंप्लेन भी किया। तो इन कंप्लेन के ऊपर जो देवेंद्र फडणवीस हैं, उन्होंने भी कुछ चीज़ें कही हैं। आइए मैं उसको सुनाता हूँ आपको, उन्होंने क्या कहा। कास्ट पर वो टेलीकास्ट हो रहा है पूरे सोशल मीडिया पे, विच इज वेरी ऑफेंसिव एक्चुअली ऑन सोशल मीडिया। देखिए, मुझे भी इसकी जानकारी मिली है, मैंने अभी तक उसको फर्स्ट हैंड देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीज़ों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं। जैसा कि अभी आपने महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस को सुना, जब मीडिया ने उनसे पूछा कि सर क्या आपने ये जो वायरल क्लिप है रणबीर इलाहाबादिया द्वारा जो इंडिया गॉट लेटेंट के ऊपर दी गई है, तो उन्होंने कहा कि उसके बारे में उन्हें पता चला है और फिर उन्होंने कहा कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे लोग कुछ भी बोल रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो एब्सोल्यूट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है तो आप कुछ भी बोलोगे। तो एक लिमिट है,
वो एब्सोल्यूट फॉर्म में नहीं है। आपका फ्रीडम सिर्फ आपके तक ही नहीं है। अगर आपके फ्रीडम से कोई दूसरा व्यक्ति हार्म्ड हो रहा है तो आप पे कुछ कार्रवाई की जा सकती है। तो ये चीज़ें कही हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि ये जो पूरा जो इंसिडेंट हुआ है उसकी इंक्वायरी की जाएगी और अगर उसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हैं तो उन पे कार्रवाई भी की जाएगी। अब आगे हम थोड़ा सा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो बेसिकली घटना तो आपको पता चल ही गया इसमें क्या हुआ है, बट अभी हम लोग आगे थोड़ा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में जानेंगे। तो बेसिकली जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो एक फंडामेंटल राइट है। एक फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट है which is mentioned in the Constitution of India. In the Constitution of India. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक फंडामेंटल राइट है, यानी कि एक मौलिक अधिकार है जिसे भारत के संविधान में मेंशन किया गया है। अब अगला सवाल आएगा कि कहाँ मेंशन किया गया है। तो जो फंडामेंटल राइट है दैट इज मेंशन्ड अंडर द पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना। संविधान के पार्ट थर्ड में जो फंडामेंटल राइट है उसकी बात की गई है। पार्ट थर्ड में अगर हम पूछेंगे कहाँ, तो एक आर्टिकल डेडिकेटेड है 19(1)(a। आर्टिकल 19(1)(a है दैट टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19(1)(a है जो बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सो बेसिकली जो फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो आता है राइट टू फ्रीडम के अंदर। राइट टू फ्रीडम के अंदर आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और राइट टू फ्रीडम है वो एक फंडामेंटल राइट है दैट कम्स अंडर आर्टिकल 19 to 22। सो राइट टू फ्रीडम है वो आर्टिकल 19 से 22 तक में जितने भी आर्टिकल्स हैं वो बात करता है राइट टू फ्रीडम का। और वही जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1)(a में आता है। सो आइए हम थोड़ा सा फंडामेंटल राइट के बारे में जान लेते हैं और कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स होते हैं। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 6 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स मेंशन किए गए हैं। कुल 6 तरीके की जो मौलिक अधिकार है उसकी बात की गई है। उसमें से जो पहला है वो है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी जो आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक की बात करता है। आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 इसमें जो भी आर्टिकल्स हैं वो राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं। वही जो दूसरा फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम जो कि स्वतंत्रता की बात करते हैं। इसमें जो आर्टिकल्स हैं वो है आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक जो बात करते हैं राइट टू फ्रीडम की। तीसरा है वो है राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसमें ये कंसीडर करता है आर्टिकल 23 एंड 24। ये बात करता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसकी बात करता है। उसके बाद जो चौथा फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू है रिलीजन या रिलीजियस फ्रीडम जिसको कहते हैं। ये बात करता है आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28। आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 तक के जो आर्टिकल्स हैं ये सारे रिलीजियस फ्रीडम की बात करते हैं, रिलीजन से संबंधित राइट्स की बात करते हैं जो कि फंडामेंटल नेचर के हैं। उसके बाद जो पांचवा फंडामेंटल राइट है वो है राइट्स
राइट्स रिलेटेड टू माइनॉरिटीज, राइट्स रिलेटेड टू माइनॉरिटीज। इसमें आर्टिकल 29 एंड 30 आते हैं। मतलब कि वैसे राइट्स जो माइनॉरिटीज के लिए हैं, माइनॉरिटीज मतलब होता है अल्पसंख्यक, उनके लिए है, उसको आर्टिकल 29 एंड 30 में मेंशन किया गया है। एंड जो हमारा लास्ट फंडामेंटल राइट है वो है राइट हमारा जो और 6 जो कि हमारा लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल और 6 जो कि हमारा लास्ट फंडामेंटल राइट है वो है राइट राइट टू हैव कॉन्स्टिट्यूशनल सेकेंड और 6th जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू हैव कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। हमारा जो छठवां जो 6th फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू हैव कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्योंकि वहाँ पे स्पेस नहीं था। और इसमें जो आर्टिकल्स हैं वो है आर्टिकल 32। सो दोस्तों बेसिकली देयर आर 6 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स विच आर मेंशन्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना। 6 तरीके के फंडामेंटल राइट हैं, जिसमें से पहला है वो है राइट टू इक्वलिटी, जो कि समानता की बात करता है, और इसके जो आर्टिकल है वो है 14 से लेकर के 18 तक। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, जो आर्टिकल 19 से 22 तक के हैं। और तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसमें आर्टिकल 23 और 24 है। उसके बाद जो अगला है वो है राइट टू हैव रिलीजियस फ्रीडम, सो फ्रीडम की जो बात करता है वो है आर्टिकल 25 से लेकर के 28। और पांचवा है वो राइट रिलेटेड टू माइनॉरिटीज है, जो माइनॉरिटीज से संबंधित राइट्स की बात करता है वो आर्टिकल 29 और 30 है। और वही जो लास्ट फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू हैव कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि आर्टिकल 32 के अंदर में मेंशन है। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और अच्छा लगा होगा फंडामेंटल राइट्स के बारे में जान के। तो दोस्तों बेसिकली इस वीडियो में हमने कुछ सीखा। तो अब आप ये बताओ कि ये जो वीडियो आप देखे इसमें जिस तरीके की जो कंटेंट आजकल ट्रेंडिंग में है, और इस तरीके के जो कंटेंट क्रिएटर हैं जो कॉमेडी के नाम पे इस तरीके के शो चलाते हैं, उस पे आपका ओपिनियन क्या है? आप इस तरीके के कॉमेडी को क्या पसंद करते हो, या आप इसको इग्नोर करते हो, या आप इसका विरोध करते हो? आप प्लीज़ अपने व्यूज़ को कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। सो यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।